कॉन्ग्रेचुलेशन बेशरम, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है बेशरम बेवफा। एंड हमने देखा आई थिंक कुछ 5-6 आर हुए हैं एंड कुछ उतने ही मिलियन भी क्रॉस कर चुके, कुछ 5 या 6 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। सो आप जी बताइए जी कि जी। कैसी फीलिंग होती है कि आपके फैंस कल से ही बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब आपने ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो 6 मिलियन हो गए उतने ही घंटे अभी हुए हैं। सो क्या फीलिंग करती हैं जब आपके कोई भी गाने आते हैं इतने मिलियन व्यू आते हैं? जी, मैं जब करती हूँ गाना तो बिल्कुल सोचती नहीं हूँ कि इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। बस उसमें जी-जान और कड़ी मेहनत डालती हूँ, जो भी मैं काम करूँ उसमें एकदम पूरा अपना हार्ट एंड सोल डाल देती हूँ और बाकी तो सब गॉड के हाथों में है और ऑडियंस के हाथों में है। मैं सिर्फ़ खुश हूँ कि ऑडियंस मेरे काम के साथ कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि मैंने जब याद पिया कि आने लगी किया तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज़ एक्टर कि ऑडियंस मेरे काम के साथ कनेक्ट हो, मेरे साथ कनेक्ट हो, एंड दे रियली कनेक्टेड विद मी। बहुत सारी टीनेज लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे लिए इतने सारे फैन हैंडल्स खोले हुए हैं और वो बेचारी इतना लगी रहती है जी जान से एडिट बनाने और इतनी मेहनत करने से आई एम थैंकफुल टू देम फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट और इतना जो प्यार वो भेजते हैं। मेरे लिए एज एक्टर सिर्फ यही होता है कि मैं अपने काम के प्रति टोटली सिंसियर रहूँ और बहुत ही डेडिकेशन से करूँ। इनफैक्ट जब मैंने बेशरम बेवफा किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसमें कैसे वो सितारा जो याद पिया में थी वो ना दिखे, उसकी एक 1% झलक भी ना दिखे, या फिर जो लड़की तेरी आंखों में थी वो लड़की ना दिखे, यही लड़की दिखे, यही कैरेक्टर दिखे जो कि बेशरम बेवफा में है। सो आई लीव असाइड माई ओन सेल्फ, मी एज अ पर्सन। मैं खुद को, अपनी आप को, दिव्या को हटा के बाकी जो भी किरदार मैंने निभाए उनको हटा के मैं वही किरदार की बनने की कोशिश करती हूँ और उसको जीने की कोशिश करती हूँ। और जैसी जो मेरे डायरेक्टर्स का विजन होता है और जैसी परफॉर्मेंस वो चाहते हैं कि मैं दूं, तो उनके वर्ल्ड में मैं एंटर करके आई ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम। या Whose idea was this to get V Parak on board? सो जब याद पिया की आने लगी आया था तो याद पिया की आने लगी के लिरिक्स जानी ने लिखे थे और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जानी की, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग करते हैं। तो जानी और मैं दिसंबर से, ये लास्ट ईयर दिसंबर में हमने बात की थी कि हम साथ में कोलैबोरेट करके गाना करते हैं, तो तब से ये बात चल रही है एंड फाइनली जुलाई तक आते आते गाना रेडी हुआ। बहुत मेहनत गई गाने के पीछे एंड बी प्राक गाने चाहिए, तो आई ओनली टोल्ड जानी कि वी शुड गेट बी प्राक ऑन बोर्ड फॉर दिस सॉन्ग बिकॉज ही वुड डू टू मच जस्टिस टू दिस सॉन्ग, बिकॉज जैसा सॉन्ग है मतलब वो एक अलग चार चांद लगा देंगे। और जानी और बी प्राक दोनों बहुत सुपर टैलेंटेड है एंड दैट्स हाउ द होल कोलैबोरेशन हैपेंड। दिव्या सुपर बिजी लग रही हैं आप, एयरपोर्ट पे बहुत स्पॉट करी जा रही हैं, सत्या में जेटे 2 चालू हो गया है, अलग अलग, जैसे आपने कहा कि आप कुछ भी कोशिश करती है कुछ भी रिपीट ना हो मुझसे। सीता रमेश्वरी कितनी अलग होगी? नहीं, सीता रमेश्वरी नहीं, विद्या नाम है कैरेक्टर का, पता नहीं विकिपीडिया पे बहुत या इट्स मेंशन रॉन्ग। विकिपीडिया को कभी ट्रस्ट मत कीजिए। सेट ऑन रिकॉर्ड्स, नेवर ट्रस्ट विकिपीडिया, कोई भी आगे कुछ भी चेंज कर देता है यार। विद्या नो रमेश्वरी, जस्ट विद्या या। सो आई थिंक विद्या जो है मिलाप जवेरी की विजुअलाइजेशन है ये कैरेक्टर विद्या, एंड उनका जो मेरे को ब्रीफ था वो ये था कि ही वांटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन जो कि बहुत ही एलिगेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सॉफ्ट हो, बट एक भारतीय नारी हो, और वो किरदार मैंने पोर्ट्रे किया है। सो मिलाप इज़ वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड अभी भी शूटिंग चल रही है। मैं 3 दिन के लिए बॉम्बे आई हूँ, अभी कल ही मैं लखनऊ से वापस आई हूँ। सो वापस आई एम गोइंग बैक ऑन द 2nd, सो जनवरी तक शूटिंग चलेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सत्यमेव जयते 2. John is such a good co-star. I share a very happy, beautiful relationship with him and he's really giving as a co-star and बहुत अच्छी हमारी chemistry भी आ रही है पिक्चर में. So I'm so happy to be a part of सत्यमेव जयते 2. दिव्या कुछ रेफरेंस लिए जब हम स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करते हैं, आप खुद बहुत कामयाब शख्सियत हैं अपने आप में, जितना भी आप चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में हो या एक्टिंग के फील्ड में, और आपने वापसी की, आप वापस फ्लोर पे आ गए हैं, शूट कर रहे हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग वुमेन, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रॉन्ग वुमेन? This is one question. Another one is, whom do you see the strongest woman from the industry? I think strong woman, I would say मैं अपनी मदर से प्रेरणा लेती हूँ बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं रियल लाइफ में जितनी मेरी माँ स्ट्रॉन्ग है. आई हैव सीन हर डील विद सो मेनी थिंग्स, विद हेल्थ एंड विद सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ सो स्ट्रांगली एंड येट रिमेनिंग सो स्ट्रॉन्ग. इंडस्ट्री में भी आई थिंक बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विमेन हैं, जैसे रेखा जी इतने स्ट्रॉन्ग है, उन पर इतने ज़्यादा लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था उनके बारे में 90s में, बट स्टिल शी वो सो स्ट्रॉन्ग एंड शी वॉज
वाज टेलिंग मी कि आज मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, बट पिछले 20 सालों से मैंने काम ही नहीं किया, जब मैंने काम ही नहीं किया तो सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और जब मैं काम कर रही थी तो लोग इतना कुछ कहते थे। तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बिकॉज अगर इस फील्ड में काम करना है तो आपको इंटरनल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, और उनको कैसे ना सुनी करके आप सिर्फ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में सिक्योर रहें और अपने पाथ में आगे बढ़ते जाएं।